सो वेल आने वाले समय में आप भाई 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, लेकिन आज ना मैं आप लोगों के इन्हीं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे मुद्दे की बात करूंगा जिसमें भाई हजारों की संख्या में स्टूडेंट के साथ में अगर हो तो ठीक है, लाखों की संख्याओं में जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ये हो रहा है। और वो छोटी छोटी जो चीजें हो रही हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं कह सकते क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के नजर में ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके वजह से अगर वो चीजें नहीं होती आगे तो ये जो छात्र हैं, लाखों की संख्या में जो छात्र हैं, वो इवन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी हैं, तो उनको भाई साहब परीक्षा से वंचित रखा जा सकता है। रीजन बहुत छोटा है, ये आप ग्लिच बोल लो या फिर इनका थोड़ा सा मिस्टेक बोल लो या फिर अभी चुनाव में थोड़ा ज्यादा व्यस्तता बोल लो, क्योंकि जो हमारे मामा जी उनका कहना है कि भाई लोकतंत्र का एक त्योहार होता है चुनाव, तो ठीक है वो त्योहार है भाई, जरूरी है। वैसे लोकतंत्र का एक हिस्सा हमारा शिक्षा भी होता है, थोड़ा उसमें ध्यान देना चाहिए क्या अपडेट है। और आपको इस चीज को ना मेरे हिसाब से गौर से सुनना चाहिए। अगर आपके साथ में नहीं हो रहा है तो मैं आपको सॉल्यूशंस बताने वाला हूं, कैसे होगा, क्या होगा, आगे क्या सिस्टम हो सकता है, राइट। इसको लेकर भी हमने पहले भी मुद्दे बनाए थे, मतलब पहले इसको नहीं दूसरे टॉपिक पे, लेकिन आज जो है वो काफी अहम है आपके परीक्षाओं से जुड़ा। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए, राइट। इस चीज को मैं आपको दो मीडिया नेटवर्क के माध्यम समझाने की कोशिश करूंगा। पहली तो हम बात करते हैं पत्रिका न्यूज नेटवर्क की तरफ से, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था। और हम लोगों का काम है भाई कि अगर स्टूडेंट के साथ में कुछ भी ऐसा हो रहा है जिससे उन्हें दिक्कत हो, तो एज हम अगर आपको भाई कुछ एडवाइस दे रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि इन मुद्दों को उठाएं ताकि यार थोड़ी सी इनमें बच्चों की हेल्प हो जाए, राइट। लाखों छात्र नहीं भर पा रहे हैं 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म, हजारों की संख्या में अगर ये बात होती, बात एक अलग चलता है कि भाई स्टूडेंट की गलती है कुछ है, लेकिन यहाँ पे लाखों की संख्या, मतलब समझ सकते हो कि भाई लाखों की संख्या में कितना भी हो सकता है। वैसे लाखों की संख्याओं से ही आपका जोड़ा जाता है 10 लाख, 20 लाख, 12 लाख, 18 लाख, तो लाखों की संख्या में तो अनलिमिटेड है भाई। हमें कोई एक आंकड़ा पता नहीं चल सकता कि कितने बच्चे हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्कूल प्रचार एवं शिक्षकों द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल मासी मध्य प्रदेश को गलत जानकारी देने के कारण लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। इस कारण अब विद्यार्थी 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों ने इस संबंध में मंडल को पत्र लिख छात्रों ने मंडल को बताया है कि 9वीं 11वीं में उनके द्वारा जिन विषयों का चयन कर परीक्षा दी गई वह विषय 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा फॉर्म भरते समय प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। संबंधित संस्था द्वारा उनके ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि गलत की गई है, इस कारण वे परीक्षा फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो गलतियां हैं भाई, स्कूल वाले छोटे छोटे लेवल में ये लोग, जैसे आपने बोल दिया कि हमारा ये है, हमारा वो है, तो आप लोगों ने अपना बोल दिया, काम किसका बच जाता है। आप 9th में 11th में तो भाई पूरा की पूरा वो आपका ऑनलाइन तो मुश्किल से ही होता है, वो स्कूल वाले ही कंडक्ट करते हैं, राइट। तो उस टाइम पे जो गलतियां होती हैं, तो आपने अगर बोल दिया मुझे कॉमर्स या फिर साइंस या जो भी लेना है 10th के बाद में, उसके बाद में अगर इनके द्वारा गलती करी और आज वो परीक्षा फॉर्म जब बोर्ड एग्जाम्स के दे रहे हैं, तब उनके वो जो उनको चाहिए था, जो पढ़ रहे थे, वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ये चीज को मैं तुम्हें और डिटेल में समझाऊं तो जागरण ने भी इस चीज को लेकर उठाई थी मुद्दे। तो इनमें क्या हुआ था, वो तो एक चीज अलग हो गई। इसमें क्या था कि एमपी बोर्ड एग्जाम 10वीं 12वीं के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने की लगाई गुहार, लेट फीस बनी मुसीबत। एक तो पहले सब्जेक्ट चेंज का प्रॉब्लम, राइट। सेकेंड चीज, लेट फीस अगर कोई भर रहा है उसमें भी यहां पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखो, एक अगर तुम लॉजिकली देखो, जो स्टूडेंट लेट अपना परीक्षा का फॉर्म भर रहा है, कुछ भी चीजें भर रहा है, तो यार एक्चुअल उसकी प्रॉब्लम रही होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, चाहे उसका फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं रही होगी उस टाइम पे, या फिर वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होगा भाई, पैसे वैसे का जुगाड़ कर रहा होगा, इसलिए ही डेट निकली होगी। अगर वो बच्चा कंटिन्यू स्कूल जा रहा है, देन उसके बाद में अगर वो परीक्षा के फॉर्म वगैरह भरने में दिक्कत आ रही, तो भाई हर एक जो घर का स्थिति उतनी बेटर नहीं होती है कि वो आपके लिए हमेशा पैसे अवेलेबल हो। कुछ जो गांव के आते हैं अधिकतर, जिनके भाई खेती बाड़ी से ही सब कुछ चलता है, तो वहां पे उन्हें जो आपके लिए 1200-1500 रुपए होते हैं, उनके लिए वो भाई कम से कम हफ्ते भर की कई लोगों की कमाई होती है, वो उससे अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। निचली आय के जो लोग आते हैं वो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इनमें भी जब लेट अगर आप एडमिशन प्रोसेस कर ही रहे हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर ही रहे हो, सॉरी, तो वहां पे यार इतना फीस भी नहीं लेना चाहिए कि डबल से तिबल आप ले लो। कम से कम थोड़ा बहुत इसमें राहत, मानता हूं कि गलतियों की आपको एक चीजें करवानी चाहिए, सिखानी चाहिए कि आपको नेक्स्ट टाइम आप गलती ना करो।
करो, बट इतना भी उस चीज को ना कर दो कि ये एक अलग चीज हो जाती है। कोई अगर बच्चा अपराध करता है तो उसके लिए एक अलग नियम है, ठीक है, लेकिन ये जो है एक एजुकेशन लेवल में आता है, जिसमें आपका देखोगे तो आप एक्स्ट्रा आपके 2500, 2000, 2500, 3000, और जबकि एडमिशन आपके हो रहे, रजिस्ट्रेशन आपके हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन एक्चुअल में हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें कम अमाउंट में भी किया जा सकता है मासिम के द्वारा, मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। अब जो भी इन्हें हैं, अब इनको ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, कुछ मिला है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजों को कम किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है कि पोर्टल भाई अब कोई चांस ही नहीं है रजिस्ट्रेशन नहीं, खास एक स्टूडेंट के लिए अगर वो चीजें खुलवाई जा रही हैं, तो बोला जा सकता था कि लिए मेहनत के लिए इतने सारे कर्मचारी लग रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है। उसमें क्या है, आपको बस इंक्लूड और भी बच्चे ऐड करने हैं, और अभी आप बच्चों के पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि वो पढ़ रहे थे पहले से और अभी भी उनके पास टाइम है, तो वो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो रजिस्ट्रेशन फीस में भी थोड़ी बहुत कमी करना चाहिए, और जो एक गलतियां यहां पे हुई थी, यहां पे भी इन चीजों को सोचना चाहिए। माना सब चीजों को हैंडल करके, क्या है कि यार जो स्टूडेंट होता है ना 10th एंड 12th में, इसको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, कई जो घर की कंडीशंस होती है उतनी बेटर नहीं होती है। अब आने वाले समय में आप लोगों को, मुझे लगता है कि अभी जो चल रहा है फिलहाल, अगर आपको परीक्षा देनी है तो यार इनका जो भी लेट फीस वाला है, अब ये कम करते हैं नहीं करते हैं, अगर कम करते हैं तो वापिस आपको मिल सकती है, लेकिन अगर ज्यादा लेते ही हैं, और देखो यहाँ पे मैं आपको लेट फीस का एक ब्यौरा बता देता हूं कि क्या मोटी रकम ली जा रही। जिन स्टूडेंट ने 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए 100 रुपए विलंब शुल्क, 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद जो स्टूडेंट से मोटी फीस वसूली जाएगी, अब 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक छात्रों को लेट फीस के रूप में 2000 रुपए, 1 से 15 नवंबर तक लेट फीस में आपको 5000 रुपए, समझ रहे हो, एक 5000 रुपए, 2000 रुपए, कई घर की जो फादर होते हैं उनकी इनकम होती है भाई, कई जो निचली स्थिति में आते हैं उनकी 5-6 हजार रुपए उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, कई लोग इस कारण से स्टडी छोड़ देते हैं। तो इन चीजों में थोड़ी राहत गवर्नमेंट को देनी चाहिए, और आप में से अगर किसी को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ सॉल्यूशंस निकलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे आने वाले समय में कुछ अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो भी अपन वीडियो बना कवर करेंगे। भाई चैनल पे नए ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं।